बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज हफ़्ता है 8 अगस्त सुबह का वक्त और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब और मौसम देखें तो हब्स है, बादल हैं, थोड़ी-थोड़ी धूप भी है। पिछले 8-7 दिनों से ऐसे ही चल रहा है। हब्स है, गर्मी की खैर वो तमाज़त तो नहीं लेकिन बहरहाल हब्स ने भी ख़ासा जीना जो है मुश्किल किया हुआ है। अगर ख़बरनामे पर नज़र डालते हैं तो हुकूमत इस वक्त एक बहुत बड़ी फ़तह करार दे रही है जो मक्का डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें तैयब अर्दवान, शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए हैं कि इन तीनों ममालिक में एक पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। अब सवाल ये है कि ये ऐसी कौन-सी आफ़त आई है सऊदी अरब को कि उन्होंने ये वायदा किया है। पूरा मुल्क अमेरिकन बेसेस से भरा हुआ है, इतनी जदीद अमेरिकन असला है, तो किससे ख़तरा है? कौन हमला करेगा? साफ़ ज़ाहिर है कि ये किस लिए किया जा रहा है। अगर मलिया लोधी साहबा ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये जो सारे इसके पॉइंट्स हैं, वो पब्लिक किए जाएँ, वो पाकिस्तान की पार्लिमान में डिस्कस किया जाए। अब देखें ये इतना बड़ा मुआहदा है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने इसको डिस्कस नहीं किया पार्लिमान में, अवाम को बताया ही नहीं, पहले आपने सऊदी अरब से डिस्कस कर लिया, अब इनसे डिस्कस अब वो डिस्कस किए बगैर इनसे कर लिया और ये भी खबरें हैं कि आप 8 अरब डॉलर का तेल माँग रहे हैं, तो क्या करना चाहते हैं? और मैं यहाँ पर अख़ुंज़ादा की जो गुफ्तगू है, जो उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हवाले से कही, मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तर्जुमान की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि यमन के सफ़ीर ने ये कहा है कि सऊदी यमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी फ़ौज तैनात कर दी गई है और उसके साथ-साथ एयर फ़ोर्स भी। तो आप पाकिस्तान से कहें कि वो सऊदी अरब के साथ ना मिले, इस जंग में वो शरीक ना हो, पार्टी ना बने, वो काम करे जो उन्होंने ईरान और अमेरिका के साथ करने की कोशिश की है, यानी मसालहत करवाने की बात करे। इस पे कोई ज़्यादा डिबेट नहीं हुई और फिर इसको अब एक इस्लामी फ़ोर्स बनाने की बात की जा रही है। आपको याद होगा जब राहील शरीफ गए थे वहाँ पर तो तब भी ये बात हुई थी कि मुस्लिम नेटो फ़ोर्स बन रही है, मुस्लिम नेटो फ़ोर्स बन रही है और अब भी कि ये इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को बताने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिबेट इस मुआहदे से पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर है ये जो हुकूमत है ये कोई आवाम की नुमाइंदा हुकूमत तो है नहीं। फ़ॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और जो इनको इंस्ट्रक्शन ऊपर से आएँगी उस पर ये अमल दरामद करते हैं। तो यही चीज़ हमें नज़र आ रही है, लेकिन बहरहाल जो बड़े चैनल्स हैं वो इसको बहुत एक बड़ा इवेंट बना के पेश कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी। इस वक्त मसला पाकिस्तान का तो कुछ और है, हमारे मसाइल तो बलूचिस्तान के हैं, केपी के हैं, कश्मीर के हैं, बेरोज़गारी के हैं, दहशतगर्दी के हैं, बीमारी के हैं। सिस्टम कोई नहीं और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो रोज़गार कैसे मिलेगा? आप देखिए इथियोपिया जैसे मुल्क में गुज़श्ता साल 4.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन हमारे यहाँ ओनली 1.4 अरब डॉलर। तो ये इथियोपिया के साथ अगर हम कंपैरिज़न तो कितने हमें दावे किए गए, बताया गया और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने सफारतकारी में बड़ा आपने मकाम हासिल कर लिया। तो सफारतकारी ने क्या गरीबों के पेट भरे? क्या सफारतकारी से जो आईपीपी को पैसे जा रहे हैं, ये जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, नाजायज़ पैसे, क्या वो रुके? क्या बिजली के बिल कम हुए? कुछ भी नहीं। अब आप कह रहे हैं जी 18 सूबे बनाए जाएंगे और उसमें अमेरिका की तर्ज पर होगा, सदारती इंतखाब होगा। तो और जो सैहली इलाके हैं वो सारे फेडरल टेरिटरी में बन जाएंगे। ये आप करें अगर आपने ये तब्दीली करनी है, लेकिन क्या ये पार्लिमान को इसका हक है? क्या आप जो हुकूमत है, जो मांगे-तांगे की हुकूमत है, जिसके पास यानी जालसाज़ी से भी जो मेंबर मिले हैं, उनकी भी अक्सरियत नहीं है, अगर पीपल्स पार्टी इन्हें वोट ना दे तो ये सस्टेन नहीं कर सकते। तो उसको ये हक हासिल है कि वो इतने बड़े-बड़े फ़ैसले करे। तो किधर ले जा रहे हैं आप मुल्क को? और देखिए सोवियत यूनियन की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, लेकिन इक़्तिसादी बुनियादों पर वो मुल्क डिसइंटीग्रेट हो गया और वो उसको नहीं रोक सके। तो अगर आपकी मईशत ठीक नहीं है, अब ये कि जी वो सफारतकारी में हमने बड़ा मकाम हासिल कर लिया है, इससे पाकिस्तान के गरीब आवाम को क्या फ़ायदा मुझे बताइए? बल्कि आप उनको एक और ऐसी यानी ऐसे शकूक व शुबहात हैं कि पता नहीं ये सब कुछ ईरान को कंटेन करने के लिए किया जा रहा है। एंड पे ये सारा कुछ
अमेरिका की झोली में डाल दिया जाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मुसलमान ब्लॉक बनाने की भुट्टो साहब ने कोशिश की थी, असली वो कोशिश थी, और उसमें तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल भी किया था, तो उसका अंजाम क्या हुआ और शाह फैसल का क्या अंजाम हुआ। तो ये जो लोग हैं जिनको लाया अमेरिका है और इमरान को निकाला इसलिए कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो ये किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? गज़ा पीस बोर्ड, आपने हमास के साथ क्या किया, फ़लस्तीनियों के साथ क्या किया, और हमारी हुकूमत कह रही थी कि इनको जनाब डोनाल्ड ट्रंप को वो पीस अवार्ड दिया जाए, नोबेल पीस अवार्ड दिया जाए। तो वहाँ पर कितनी हमेशा वो रोज़ाना की बुनियाद पर हम सुनते हैं कि वहाँ पर फ़लस्तीनी बेचारे मारे जा रहे हैं, तो क्या हुआ? और ये यहाँ पर कहते हैं कि हमने फ़लस्तीन के लिए अमन कायम कर दिया। तो ये जो हालात हैं पाकिस्तान के लिए, आपको सरमायाकारी की, रोज़गार की ज़रूरत है। इस मुआहदे का क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान में सरमायाकारी से, पाकिस्तान के मसाइल से? 18 सूबे, और जर्नलिस्टों को बताया जा रहा है कि जी वो नाम भी ऐसे ही होंगे, जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब, गरबी पंजाब, शुमाली सिंध, गरबी सिंध। ये एक मजाक है। सूबों के बनने से क्या जो इस्तेहसाल है वो ख़त्म हो जाएगा? क्या फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? क्या जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या जो लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, थानों में लाहौर में क्या हुआ? 2 ख़वातीन नौजवान को मार दिया वहाँ पर थाने के अंदर, और कहा जी कि ये तो खुद अपने तौर पर मरी हैं, तबई मौत मरी हैं, जबकि वीडियोज़ आ गई हैं कि वो गिरफ़्तार होने से पहले बिल्कुल सेहतमंद थी, ठीक-ठाक थी। तो पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं। अब बिलावल भुट्टो क्या रोज़ नया ड्रामा लगाते हैं, मेरे पाँव पकड़ेंगे, और मैं, यानी ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स, और फिर मैं उन्हें कहूँगा कि मीरपुर में और मुज़फ़्फ़राबाद में क्या हुआ। यानी सीधी-सीधी बात है कि जी कश्मीर की हुकूमत हमें दो, नून लीग कहती है कश्मीर की हुकूमत हमने लेनी है, और जो इनको लाने वाले हैं वो इन दोनों के बीच कभी लड़ाई कराते हैं, कभी सुलह करवाते हैं। किस तरफ हम जा रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था? बड़े ये अफ़सोसनाक सूरत हाल है। कोई मुआहदा अगर हो जिसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम में इज़ाफ़ा हो तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, शहबाज शरीफ अपने हलके से जीते हुए हैं। ये, और फिर मैंने पिछला जो वीलॉग किया है उसमें कि खान साहब की जो पॉपुलर तरीन लीडर है उसकी हालत ख़राब है, वो ब्लड प्रेशर उनको है, और बहनों से वो मिलना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं है, एक मज़ाक एक बना हुआ है। अब और आज अदलिया का क्या हाल है, जो पेशावर हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस इब्राहिम, उन्होंने आज बताया कि क्योंकि मैंने वो करने से इनकार कर दिया था जो मुझे कहा जा रहा था, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में हकदार था जाने का, लेकिन मेरी सीट छिन गई, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सका। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो कहते हैं मैंने चीफ़ जस्टिस को भी ख़त लिखा लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। और फिर तज़किरा है सोशल मीडिया में आज वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली, वैसे तो कुछ लोग उनको और नाम से बुला रहे हैं बट मैं वो नाम नहीं लूँगा, काज़ी फ़ाइज़िसा के साथ थी। फ़ौजी अदालतों के मुकदमात, लोगों को नाजायज़ तरीके से उनको जेलों में भिजवाया गया, मुकदमे, और हर चीज़ को इंडोर्स किया। पीटीआई से बल्ले का निशान लिया, उसको इंडोर्स किया, मखसूस नशिस्तें पीटीआई से छीनी गई, उसको इंडोर्स किया। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल अब इजाज़त दें, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।